हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें अभी तक हमने इशू 4 फीचर एंड री इशू वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है सर? अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, जिसको मैंने ना अलग चैप्टर दे दिया है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके शेयर्स एंड डिवेंचर वाले में कि भैया टॉपिक्स जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको लगेगा यार एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो है ना, हमने थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए थोड़ा सा इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, वरना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, अपन ने इसको अलग अलग चैप्टर मान बोला। तो चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं किसकी? राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स क्या होता है चलो देखो वन बाय वन, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसका? बोनस शेयर्स का। तो राइट शेयर्स क्या होता है? देखो, राइट इश्यू, नाम से क्या पता चल रहा है? राइट इश्यू, राइट शेयर्स, आपके पास किसी न किसी चीज का राइट है। सर ये राइट कैसे है? बात करते हैं थोड़ा और बैक से, पीछे और थोड़ा बैक जाते हैं। सबसे पहले जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो क्या कहलाता है वो? सर वो आईपीओ कहलाता है। कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, वो क्या कहलाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब पैसा रेज किया गया, दैट इज आईपीओ। अब मान लो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, अगेन जब कंपनी को वापस पैसा रेज करना होगा तो कंपनी क्या करेगी? तो सर कंपनी है ना, पब्लिक के पास जाएगी, पैसा मांगेगी। मैंने कहा नहीं, पब्लिक के पास जाने से पहले क्या करेगी कंपनी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करेगी? एक ऑप्शन देगी। क्या? कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए शेयर, वरना हम पब्लिक में इश्यू करेंगे। वापस बोल रहा हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, वरना पब्लिक में इश्यू करेंगे। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया? शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया कि देखो जी, अगर आप लेना चाहते हैं शेयर तो आप ले लीजिए, वरना फिर हम धमकी भी दे दी, पब्लिक में शेयर इश्यू कर देंगे। ठीक है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, अब शेयर होल्डर कहते हैं कि भैया मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं? ठीक है, अच्छी बात है, बट हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कुछ तो हमको फायदा पहुंचाओ। आप पब्लिक में इशू करेंगे, हमको दे रहे हैं, ठीक है, बट हमको भी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया? उन्हें कहा कि ठीक है चलो, ये जो मार्केट में रेट चल रहा है ना, मैं उससे कम पे दे रहा हूं। ये जो मार्केट पे रेट चल रहा है मैं उससे कम पे दे रहा हूं। अच्छा, मार्केट में जो रेट चल रहा है कम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने, कंपनी ने कहा कि देखो जी, ऑप्शन गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मैंने कहा देखो, हमारी कंपनी राइट इश्यू लेकर आ रही है, राइट इश्यू लेकर आ रही है। और राइट इश्यू कैसा है? रेशियो क्या है उसका? 1:4। 1:4 मतलब जिस शेयर होल्डर के पास 4 शेयर होंगे, उसको एक शेयर राइट शेयर मिलेगा। और वो भी किस किस रेट पर मिलेगा? मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है, मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है उसको हम बोलते हैं एमपीएस कम राइट। क्या बोलते हैं? एमपीएस कम राइट। वो है 500 रुपए। मार्केट में अभी का रेट, या अभी लिख देते हैं शॉर्ट में, अभी एमपीएस, अभी एमपीएस कितना है? 500 रुपए। मार्केट में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 500 रुपए। मार्केट में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 500 रुपए। और हम तुमको किस पे दे रहे हैं? एक्सरसाइज प्राइस, ऑफर दे रहे हैं कि आओ जी, 4 के बदले हमसे, अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है तो हमसे एक राइट शेयर ले सकते हो। और किस रेट पर? 400 रुपए पर। मार्केट रेट से कम पे दिया जा रहा है, मार्केट रेट से कम पे दिया जा रहा है, डिस्काउंट पे नहीं दिया जा रहा है। डिस्काउंट बोलना तो हो गया फेस वैल्यू से कम पे देना, मार्केट रेट से कम पे दे रहे हैं। अच्छा सर, तो एक टर्म भी हमने सीखा, एमपीएस कम राइट। क्या सीखा? एमपीएस कम राइट क्या होता है? राइट इशू जब आया तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है, राइट इशू जब कंपनी ने ऑफर किया तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है। जैसे कंपनी ने अनाउंस किया राइट इशू, मैंने गूगल करके देखा अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है, दैट इज एमपीएस कम राइट। ओके, कम राइट मतलब इंक्लूडिंग राइट। ठीक है, फिर इसके बाद ओके, तो ये ऑप्शन किसको दिया गया है? शेयर होल्डर्स को दिया गया है। ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आप लेना चाहें तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओके, और क्यों लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम आपको मार्केट रेट से कम पे दे रहे हैं ना। अब शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन है। क्या क्या? या तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, मतलब या तो वो 400 रुपए में शेयर खरीद लेगा। ओके, या फिर क्या कर सकते हैं? शेयर होल्डर को एक और ऑप्शन दिया गया, शेयर होल्डर को एक और ऑप्शन दिया गया कि शेयर होल्डर अगर फिर भी बाई चांस आपके पास अभी कोई पैसा नहीं हो, या आपका कोई मूड नहीं हो, 400 में दे रहे हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं हो या मूड नहीं हो, तो आपके पास एक और राइट है। क्या? कि आप अपना ये जो राइट है, कैसा राइट? कि 500 का शेयर आपको 400 में मिल रहा है, 500 का शेयर आपको 400 में हम दे रहे हैं, ये जो आपका राइट है वो आप किसी और को बेच दो।
अपना राइट किसी और को बेच दो, टू रिनाउंस द राइट। ओके, सेल और ट्रांसफर द राइट, मतलब शेयर होल्डर के पास जो ऑप्शन है वो दो हैं, या तो आप क्या कर लो, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, मतलब वो शेयर परचेज कर लो, या फिर आप क्या करो, अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दो, मतलब बेच दो, सिंपल। ओके, क्लियर? ठीक है सर, समझ में आया, अच्छी बात है, दो ऑप्शन दिए। तो सर अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है, पूरी स्टोरी सुनना। क्वेश्चन वाला हमसे ये चाहता है कि ये जो आप राइट बेचने जा रहे हो, या जो आपको राइट बेचने का एक और ऑप्शन मिला है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपना राइट किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं, तो ये राइट की वैल्यू कितनी है, हमें पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ राइट। हमको पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ राइट। तो अब सुनना पूरी स्टोरी, आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ और डेटा मैं आपको देता हूं, यहां पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझना। तो कंपनी राइट इशू लेकर आई है कितना, कंपनी राइट इशू लेकर आई है 1:4। चाहता तो मैं आपको फॉर्मूला रटवा सकता हूं, बट नहीं, हम इसको समझेंगे, दो ही फॉर्मूला में काम हो जाएगा, बट फिर भी हम इसको पूरा समझेंगे। समझना, पहले पूरी स्टोरी सुनो फिर फॉर्मूला पे आएंगे। राइट इशू क्या है, 1:4, मतलब आपको 4 शेयर के बदले क्या मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। 4 के बदले आपको क्या मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर हैं, तो कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप एक राइट शेयर हमसे खरीद सकते हैं मार्केट रेट से कम पे, 500 की जगह आपको 400 में मिलेगा। ओके, कंपनी ने अभी टोटल शेयर कितने इशू कर रखे हैं, कंपनी ने मान लेते हैं हम 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं, 1 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। ओके, और मार्केट में रेट कितना है, मार्केट में रेट कितना है, मार्केट में रेट चल रहा है 500 रुपए, जिसको हमने बोला एमपीएस कम राइट, एमपीएस कम राइट। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन कितना है, उसके हिसाब से अगर कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, 500 शेयर, 500 रुपए क्या है मार्केट में शेयर का प्राइस है, तो 500 लाख, 500 लाख क्या हो गया, कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन हो गया है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, 4 के बदले 1 राइट शेयर्स लेके आ रही है कि भैया जिसके पास भी 4 शेयर है उसको हम 1 शेयर राइट शेयर देंगे। तो कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, 1 लाख शेयर, तो 4 के बदले 1 मिल रहा है, तो 1 लाख पे कितने शेयर राइट शेयर लेके आएगी, सर 4 के बदले 1 है तो 1 लाख पे 25,000 शेयर्स राइट शेयर्स लेकर आएगी, बिल्कुल। 25,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इश्यू किए, ठीक है जी, नंबर ऑफ राइट शेयर, ठीक है, डन। अब कितने पे ऑफर किया गया था, सर एक शेयर के लिए 400 रुपए कंपनी चार्ज कर रही है, कितने रुपए, 400 रुपए कंपनी चार्ज कर रही है, इसको हमने बोला एक्सरसाइज प्राइस, इसको हमने बोला एक्सरसाइज प्राइस। ओके, तो 25,000 शेयर्स पे कंपनी को कितना मिल रहा है, 400 रुपए के हिसाब से टोटल 100 लाख मिल रहा है, कितना, 100 लाख मिल रहा है। ओके, जैसे ही कंपनी के पास 100 लाख आ जाएंगे, कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, कैश आएगा, एसेट्स बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। 500 लाख से बढ़कर 600 लाख हो गया। ओके, और कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए, कंपनी ने जो टोटल शेयर इशू कर रखे थे वो हो गए हैं अब 1,25,000 शेयर्स, 1,25,000 शेयर्स। तो अब अगर मैं पूछूं कि राइट शेयर आने के बाद कंपनी का मार्केट में रेट कितना हुआ, तो क्या आप बता पाओगे मार्केट में रेट कितना चल रहा होगा, बिल्कुल। कंपनी का जो मार्केट का जो प्राइस है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना आएगा, टोटल मार्केट वैल्यू अब कितना है, 600 लाख, और टोटल शेयर कितने, 1,25,000। आराम से समझना, फॉर्मूला एक बार में समझ में आ जाएगा। 600 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 मैंने किया तो मेरे पास आ गया 480 रुपए, 480, 480 रुपए। एमपीएस इसको बोलेंगे एक्स राइट, क्या बोलेंगे, एक्स राइट, क्या बोला जाएगा, एमपीएस एक्स राइट। मतलब राइट इश्यू आने के बाद पब्लिक को राइट शेयर जब मिल जाएंगे उसके बाद मार्केट में एक शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा। सर ये तो कम हो गया, पहले 500 था अभी 480 हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं ना चूना लगा गई, नहीं, 480 रुपए होगा, समझना, इस पूरी स्टोरी को सुनना पहले। ओके, तो ये पूरी कहानी है। अब मैंने कहा सर वाजिब सी बात है, मन में शक आया, सर नुकसान हो गया, 500 रुपए था, अभी शेयर का प्राइस सिर्फ 480 रुपए है, तो बेचारा जो शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे तो उसको तो नुकसान हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ, समझना कैसे नहीं हुआ, फॉर्मूला तो बाद में बात है,
पहले स्टोरी सुनो और समझो पूरी स्टोरी चल क्या रही है। तो मैंने कहा सर उस शेयर होल्डर को तो नुकसान हो गया ना जिसने शेयर लिए, 500 रुपए में शेयर था, राइट शेयर ले लिए मैंने तो, लेकिन मार्केट में रेट 480 हो गया, मेरे सारे शेयर की कीमत 500 से घट के 480 हो गई। मैं कहा सुनो नहीं हुआ उसको नुकसान। तो हम बात करते हैं अलग अलग शेयर होल्डर्स की, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। किसी ने तो क्या किया होगा, ऑप्शन ऑप्ट किया होगा, किसी ने शेयर खरीदा होगा, किसी ने नहीं खरीदा होगा, सबकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जिसके पास क्या है, हैविंग 1000 शेयर्स, हैविंग 1000 शेयर्स एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। उसने अपना ऑप्शन क्या किया, एक्सरसाइज किया, मतलब उसने शेयर खरीदा। उसके पास कितने थे, 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे एग्जिस्टिंग शेयर्स। उसके पास कितने हैं, 1000 शेयर्स। ओके, तो ये मान लेता हूं उसने कितने में खरीदा होगा, मान लेता हूं उसने अभी अभी खरीदा है 500 रुपए में खरीदा है, अभी का रेट 500 रुपए ना, तो उसने 500 में ही खरीदा है। ओके, 500 रुपए उसका कॉस्ट हो गया, 500 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई है, कॉस्ट पर शेयर, कॉस्ट पर शेयर। तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपए का है सर, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 शेयर है, 500 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख रुपए का उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब उसने क्या किया, ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब उसको 4 के बदले एक शेयर उसने राइट शेयर लिया ना, तो उसके पास 1000 शेयर, उसको कितना राइट शेयर मिला होगा सर, 4 पर 1 मिल रहा है तो 1000 पे 250 शेयर्स मिला होगा, बिल्कुल। तो उसको 250 शेयर्स क्या मिलेंगे, राइट शेयर्स मिलेंगे, 250 शेयर्स क्या मिलेंगे, राइट शेयर्स उसने मिलेंगे, जो कि उसने खरीदे, ऑप्शन एक्सरसाइज किए। कितने पे खरीदा होगा, 400 रुपए पे खरीदा होगा, 400 रुपए पे उसने खरीदा होगा, एक्सरसाइज प्राइस 400 रुपए है। वाह, सस्ता मिल गया ना उसको, हाँ सस्ता मिल गया। तो 250 शेयर्स उसको, हर एक शेयर 400 रुपए की रेट में मिला, तो 1 लाख रुपए ही तो पड़े उसके, बिल्कुल। अब उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, अब उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है देखो कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। अब उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए हो गया। अब उसके पास जो टोटल शेयर्स हैं वो कितने हो गए हैं, अब उसके पास जो टोटल शेयर्स हैं वो 1250 शेयर्स हो गए। अब मैं कहूँ उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो 6 लाख रुपए और उसके पास शेयर्स है 1250, डिवाइड किया 1250 से, 480 रुपए, 480 रुपए उसकी क्या है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 480 रुपए चल रहा है। राइट शेयर आने के बाद मार्केट में रेट क्या हो गया था, 480 रुपए हो जाना चाहिए था, थ्योरेटिकल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली कुछ और भी हो सकता है, बट थ्योरेटिकली राइट शेयर आएगा, कंपनी का शेयर का प्राइस था 500 रुपए, कंपनी ऑफर कर रही है 400 रुपए में, मार्केट रेट से कम पे ऑफर कर रही है, तो कंपेरेटिवली पैसा कम आया, कंपेरेटिवली पैसा कम आया, 500 रुपए के हिसाब से 400 ही तो आया, तो इसलिए मार्केट में रेट डाउन हो गया, 480 रुपए हो गया। लेकिन जिस शेयर होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी एवरेज कॉस्ट भी कितनी है, 480 रुपए। तो थियोरेटिकली अगर मैं बोलूं, हेंस थियोरेटिकली थियोरेटिकली ही हैज नो प्रॉफिट और लॉस, थ्योरेटिकली उसका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको लग रहा था कि यार 500 रुपए मार्केट में रेट है, 480 हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया, नहीं हुआ नुकसान, उसकी एवरेज कॉस्ट भी तो डाउन होगी, बिल्कुल। समझते चलना, स्टोरी सुनते चलना, वरना दो फॉर्मूला तो मैं कभी भी बता सकता था। चलो सर, अब किसी के मन में आई सर उस शेयर होल्डर का क्या हुआ होगा जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो शेयर होल्डर having 1000 shares not exercise the option, not exercise द ऑप्शन, जिसने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया उसका क्या हुआ होगा सर, उसका ऐसा है, उसके पास 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे एग्जिस्टिंग शेयर्स, अभी अभी खरीदे थे 500 रुपए में, 500 रुपए उसकी कॉस्ट थी होगी पर शेयर। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 5 लाख का था, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था,
5 लाख का था, लेकिन राइट शेयर्स उसने नहीं लिए, राइट शेयर्स उसने नहीं लिए, उसने एक्सरसाइज नहीं किया। मैं कहा नहीं चाहिए राइट शेयर, या बंदे के पास पैसा नहीं होगा, जितने से लगा दिए, नहीं किया। एक बात बताओ, उसका क्या हुआ होगा? सर वो शेयर ले या ना ले, कंपनी वो नहीं लेगा तो किसी और को दे देगी, वो नहीं लेगा तो किसी और को दे देगी। अब उसके पास क्या रह गए? 1000 शेयर रह गए, और मार्केट में रेट तो डाउन होना ही है ना, मार्केट रेट तो डाउन होना ही होना है ना, तो हर शेयर पे उसको 20 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर वो शेयर ऑप्ट नहीं करता है, अगर वो राइट शेयर नहीं खरीदता है, तो उसको नुकसान हो जाएगा कितने का? 480 रुपए है मार्केट में, और उसने खरीदा कितने में था? 500 रुपए में खरीदा था। तो उसको क्या हो गया सर? उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन होकर कितना हो गया है? 4,80,000 हो गया। 20,000 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, 20 रुपए पर शेयर का उसको नुकसान हो रहा है। सो अब क्या करना? हियर शेयर होल्डर faces a loss of ₹20 per share, 20 per share, but सुनना, but he has option, कैसा ऑप्शन? टू renounce the right, टू renounce the right। बच्चा बोल रहा था यार सर कोई बात नहीं, उसको शेयर नहीं लेना तो क्या हुआ, अपना राइट बेच दो, अपना राइट किसी और को बेच दो, बट ही हैज ऑप्शन टू renounce the right। सो बताओ वो अपना राइट कितने में बेचे कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाए? इफ if he will sell, if he will sell his right for ₹20, 20 रुपए में अगर अपना राइट बेच देता है ना, 20 रुपए अपना एक राइट बेच देता है, तो क्या हो जाएगा? देन he will be in situation of no profit no loss, he will be in situation of नो प्रॉफिट और लॉस। ओके, मतलब इस अब समझे तुम लोग कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए ही क्यों? यहाँ पर एक बंदे को बोल दिया कि ठीक है तुम शेयर खरीद लेना, तुम्हारे पास ऑप्शन है शेयर खरीद लेना, लेकिन वो दूसरा बंदा कहता है मेरे पास नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको बोला कि ठीक है तुम अपना राइट किसी और को बेच देना, तुम अपना राइट किसी और को बेच देना। ठीक है, जो खरीदेगा उसकी तो एवरेज कॉस्ट अपने आप डाउन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में रेट डाउन होने वाला है थियोरेटिकली, क्योंकि मार्केट रेट से आप कम पे ऑफर कर रहे हो तो रेट तो डाउन होगा। तो जिसने शेयर खरीदा उसकी तो एवरेज कॉस्ट डाउन होगी, उसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन जिसने शेयर नहीं खरीदा उसका क्या हुआ? उसको 20 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो उसने उसको क्या ऑफर किया गया कि ठीक है भैया तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपना राइट क्या कर दो? बेच दो। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपना राइट क्या कर दो? बेच दो, ट्रांसफर कर दो। कितने में? 20 रुपए जो तुम्हारा नुकसान है उतने में अपना राइट बेच दो। सिंपल, क्लियर है, डन। एक चीज ध्यान रखना, जितने तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइट्स, उतने ही तुम्हारे पास राइट्स हैं, उतने ही तुम्हारे पास राइट्स हैं। दैट मीन्स ही हैज, उसके पास कितने हैं? उसके एग्जिस्टिंग शेयर 1000 थे, तो उसके पास 1000 राइट्स हैं, 1000 राइट्स है, और 1000 राइट्स इंटू 20 रुपए, 1000 राइट्स इंटू 20, 20,000 रुपए आ गए ना। उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 लाख से डाउन होके 480 हो गया था ना, 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा था ना, तो सिंपल उसके पास 1000 राइट्स हैं, 1000 राइट्स। उसको ऐसा मत बोलना ओ 4 के बदले 1, तो एक ही तो राइट हुआ सर, मतलब उसके पास तो 250 राइट हुए। 250 तो राइट शेयर्स हैं, 250 तो राइट शेयर्स हैं, बट उसके पास राइट्स कितने? 1000 राइट्स। मतलब सर 1:4 जो ऑफर दिया गया उसका मतलब ये होता है कि 4 राइट्स के बदले 1 राइट शेयर, बिल्कुल 4 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले 1 राइट शेयर बोल दो, या 4 राइट्स के बदले 1 राइट शेयर्स बोल दो। समझ में आया? जितने एग्जिस्टिंग शेयर उतने ही राइट्स, ये चीज ध्यान रखना। इसको मैं प्रूफ भी करता हूं, चलो देखो। सर एक और बंदे की बात करते हैं। किसकी? उस बंदे की, अ पर्सन हु परचेज
द राइट, तुमने तो राइट बेच दिया, लेकिन उस बंदे का क्या जिसने राइट खरीदा है, वो परचेज द राइट, उसके पास राइट है कि कंपनी से जाके वो क्या कर सकता है, 400 रुपए में शेयर खरीद सकता है। तो तुम मुझे बताओ उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एक शेयर की उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो ये पर्सन आपको कितना देगा और कंपनी को कितना देगा, पे टू कंपनी, ये कंपनी को कितना देगा एक शेयर के लिए, कंपनी को देगा 400 रुपए, कंपनी को देगा 400 रुपए पर शेयर, है ना, 400 रुपए देगा, एक्सरसाइज कर लेगा क्योंकि अब राइट इसके पास है। और पे टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितना देगा जिससे राइट खरीदा है, सर ये है ना, एक शेयर के लिए 4 राइट्स के लिए पे करना पड़ेगा, 4 राइट्स खरीदेगा तब जाके इसको एक राइट शेयर मिलेगा, और हर एक राइट के लिए इसने 20 रुपए दिए होंगे, हर एक राइट के लिए इसने कितने दिए होंगे, 20 रुपए दिए होंगे, तो इसने 80 रुपए पे किए होंगे, तब जाके इसको क्या मिले हैं, 4 राइट्स मिले, और 4 राइट्स के बदले इसको एक राइट शेयर मिलेगा कंपनी से, कितने रुपए में, 400 रुपए में। तो इसके पास से कितना पैसा गया, इसके पास से भी 480 रुपए चले गए, इसके पास से भी कितने चले गए, 480 रुपए चले गए, और कंपनी का मार्केट में रेट कितना है, 480 रुपए राइट इश्यू आने के बाद। हेंस अगेन, हेंस अगेन थियोरेटिकली नो प्रॉफिट नो लॉस, थियोरेटिकली तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो ये मैंने सारी स्टोरी पता है क्यों सुनाई, वैल्यू ऑफ राइट पता करने के लिए, बट मैंने पूरा बताया कि भैया हर एक बंदे के साथ क्या होगा, जिसने शेयर खरीदा उसकी एवरेज कॉस्ट भी डाउन हो गई होगी, जिसने शेयर नहीं खरीदा वो अपना राइट किसी और को बेच देगा और अपना लॉस रिकवर कर लेगा, और जिसने राइट खरीदा है उसको भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होना थियोरेटिकली। क्यों, मैंने बता दिया, 400 रुपए तो कंपनी को दे देगा, और उस शेयर होल्डर को कितने दिए, आपको जनरली देखने पे क्या लगता है 20 रुपए दिए, एक राइट के बदले 20 रुपए दिए, लेकिन भाई उसको 4 राइट्स खरीदने होंगे तब जाके उसको एक राइट शेयर मिलेगा, 4 राइट्स के बदले एक राइट शेयर मिल रहा है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1:4, जो जनरली इतना बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो आई होप आपको ये चीज नहीं लगी होगी, तो मुझे बताना कि सर वाकई मस्त था, नया चीज था, एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात क्या है, सर ये सब एग्जाम में करके ना नहीं रहे, हमको तो केवल वैल्यू ऑफ राइट बताना है। वैल्यू ऑफ राइट कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ राइट ये रहा 20 रुपए, हमको ये बताना है कि भैया ये शेयर होल्डर जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है इसका नुकसान कितना है, 20 रुपए, और ये नुकसान कंपनसेट कैसे करेगा, अपना राइट किसी और को बेचकर, राइट कितने में बेचेगा, 20 रुपए में, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला फॉर्मूला देखो और कितना इजी, अब फॉर्मूला तुमको लगेगा, सुनना। एमपीएस वैल्यू ऑफ राइट क्या है, एमपीएस कम राइट, मार्केट में अभी का रेट कितना है 500, और एमपीएस एक्स राइट 480, कितना हुआ, 20 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, अरे वाह सर ये तो बहुत आसान था। एमपीएस कम राइट तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट एमपीएस एक्स राइट कैसे आएगा, एमपीएस एक्स राइट कैसे आएगा, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, अब फॉर्मूला बड़ा इजी बन जाएगा, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कंपनी के शेयर्स कितने थे 1 लाख, इनटू एमपीएस कम राइट, अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है 500 रुपए, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर कंपनी कितना ऑफर कर रही है, 4 के बदले 1, तो 25,000 शेयर्स, इनटू एक्सरसाइज प्राइस कितने पे ऑफर कर रही है 400 रुपए पर, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1,25,000। और पता है ये फॉर्मूला तुम पहले ही काम कर चुके थे, 480 रुपए तुम्हारा पहले ही आ गया था एवरेज, देखो ये तुमने यही किया था, 1 लाख इंटू 500 500 लाख, फिर प्लस किया 25,000 इंटू 400 100 लाख, वैल्यू आ गई 600, 600 को डिवाइड किससे किया 125 से, तो 480 एक्स राइट आ गया था कि नहीं आ गया था, कि राइट इश्यू आने के बाद शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा 480 रुपए हो जाएगा। रटना नहीं है, सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, अभी के शेयर इंटू अभी का प्राइस, अभी कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख, और इंटू अभी का प्राइस कितना है 500, प्लस राइट शेयर्स या यूं कहें ऑफर्ड शेयर इनटू ऑफर प्राइस, ऑफर्ड शेयर इनटू ऑफर प्राइस, ओके ऑफर्ड शेयर कितने 25,000 है इनटू ऑफर प्राइस 400 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल। या फिर प्रॉपर फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इनटू अभी का प्राइस को क्या बोलेंगे एमपीएस कम राइट, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर इनटू क्या बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस, होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स, सिंपल। क्लियर है, चलो डन है क्या, बिल्कुल सर डन है, आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना सही था, हाँ इतना सा फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला अभी तुमको पहले बताता तो तुमको रटना पड़ता, अभी तुम उसको समझ पा रहे हो कि भैया ये वैल्यू ऑफ राइट क्या है, सिंपली राइट इश्यू आने के बाद क्या हो जाएगा मार्केट में रेट डाउन हो जाता है, तो वो शेयर होल्डर
जिस शेयर होल्डर ने शेयर्स नहीं खरीदे हैं उसकी एवरेज कॉस्ट तो डाउन नहीं आई, बैठे बैठे उसको 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने ऑफर किया, कंपनी ने कहा कि ठीक है तुम अपना राइट किसी और को बेच देना, जितना तुमको नुकसान हो रहा है उतना तुम राइट बेचकर कमा लेना। तो 20 रुपए क्या होगा, वो अपना राइट बेचकर कमा लेगा, जिससे वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाए। क्लियर है? अब राइट कितने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 के बदले 1 दे रहे हैं शेयर आपको, इसका मतलब ये हो गया कि 4 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले आपको एक राइट शेयर दिया जा रहा है, या यूं कहूं 4 राइट्स के बदले एक राइट शेयर दिया जा रहा है। जितने आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उतने ही आपके पास राइट्स होते हैं। इसके पास 1000 शेयर्स थे, मतलब इसके पास 1000 राइट्स हैं, और हर राइट के बदले 20 रुपए चार्ज करेगा। सिंपल। क्लियर है? सामने वाले बंदे जिसने राइट खरीदा है उसको एटलीस्ट 4 राइट्स तो खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब सर बिल्कुल उसको 4 राइट्स तो खरीदने पड़ेंगे, तभी उसको जाके एक राइट शेयर मिलेगा। कंपनी उसको एक राइट शेयर कितने में देगी? 400 रुपए में देगी। इस एक राइट शेयर के लिए उसको कितने राइट्स खरीदने होंगे? 4 राइट्स खरीदने होंगे। हर एक राइट के लिए कितना पे करना होगा? 20 रुपए पे करने होंगे। तो 80 रुपए यहाँ पे करने होंगे, 400 रुपए कंपनी को देने होंगे, टोटल 480 रुपए। अल्टीमेटली उसकी भी बात वही आएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो समझ में आया ना? अभी अपन क्या करते हैं, इसके 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। अच्छा, एंट्रीज क्या होगी सर? राइट शेयर्स में एंट्री बड़ी आसान होती है, जो नॉर्मल इश्यू की एंट्री होती है वही होती है। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉट होंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो आते हैं अपन क्वेश्चंस देखते हैं। आओ जरा ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज बताता हूँ साथ ही साथ, एक मजे की चीज और बताता हूँ। चलो एक मजे की चीज तुमको और बताता हूँ। इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा और इजी करना चाहूं तो हो सकता है क्या? इसी कैलकुलेशन को मैं थोड़ा और इजी करना चाहूं तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इस रेशियो को यूज करो 1:4 ना। अभी के शेयर्स तुम 1 लाख मत लिखो, 4 ही लिख दो, इंटू अभी का प्राइस 500, प्लस अभी के शेयर इंटू अभी का प्राइस प्लस राइट शेयर 4 के बदले तुमको कितना मिल रहा है? 1, इंटू किस प्राइस पर? ऑफर प्राइस 400, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 4 पर 1 मिल रहा है ना, 5। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 4 इंटू 500 एम प्लस और फिर 400 एम प्लस, और डिवाइड बाय कर देता हूं, टोटल करके डिवाइड किया 5 से, 480। अच्छा सर, मतलब अगर हम रेशियो यूज करें तब भी हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल, अगर तुम सिर्फ रेशियो यूज करते हो तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। सर ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, अब ये बहुत आसान हो गया है, पूरा शेयर भी लिखने का जरूरत नहीं है। चलो आओ तुम लोग फटाफट से क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन है कंप्लीट कर देते हैं। A company is planning to raise fund by making right issue of equity share to finance its expansion. The existing equity share capital of the company, अभी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 50 लाख। The market value of its share, अभी मार्केट में रेट कितना है? 42। तो मैं लिख देता हूं, अभी जो मार्केट में रेट है ना उसको हम बोलते हैं एमपीएस कम राइट। क्या बोलेंगे? एमपीएस कम राइट 42। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमको तो अब फॉर्मुला बेसिस पे करना है ना, एग्जाम में भी हम फॉर्मुला बेसिस पे लिखे आएंगे, उतना थोड़ा ना समझा के आएंगे उसको। नहीं नहीं, किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ अपने समझने के लिए। ठीक है, वरना वो भी ज्ञानी बन जाएगा, उसको नहीं समझाना। कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाय 2 शेयर्स फॉर एवरी 5। मतलब राइट इश्यू क्या है? राइट इश्यू प्रपोर्शन क्या है राइट इश्यू का? 2 शेयर मिलेंगे 5 के बदले, 2:5। ओके, किस रेट पर मिलेगा? 11 रुपए पर। तो एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? एक्सरसाइज प्राइस हो गया है 11 रुपए। ठीक है, 11 रुपए। आपसे पूछा है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। राइट इशू आने के बाद मार्केट में रेट क्या हो जाएगा? मतलब हमसे ये पूछ रहा है एम्पियर्स एक्स राइट। राइट इशू आने के बाद मार्केट में रेट क्या हो जाएगा? हमसे पूछ रहा है क्या? एम्पियर्स एक्स राइट। ओके, एम्पियर्स एक्स राइट। तो एम्पियर्स एक्स राइट का फॉर्मूला है ना अपने पास? हाँ सर, एम्पियर्स एक्स राइट का फॉर्मूला पूरा लिखेंगे ना, number of existing shares into एमपीएस कम राइट, अभी के शेयर इंटू अभी का प्राइस, प्लस ऑफर्ड शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर इंटू
ऑफर प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स। और इसके लिए कोई नंबर ऑफ शेयर्स लेने की जरूरत नहीं है तुमको, बस रेशियो को यूज करना, 2:5 को यूज करेंगे। देखना एग्जिस्टिंग शेयर में लिख देना 5, अभी का प्राइस कितना है 42, प्लस राइट शेयर्स कितने 5 पर कितने मिलेंगे 2, एक्सरसाइज प्राइस कितना 11 रुपए, होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर मतलब 5 पर आपको 2 मिल रहे हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा। देखो सॉल्व करो, 42 इंटू 5 एम प्लस 11 इंटू 2 एम प्लस एमआरसी किया डिवाइड बाय 7 किया, आंसर आ गया 33.1428, 33.1428, 14 कर दो 33.14, ओके एमपीएस एक्स राइट। तो मतलब राइट इशू आने के बाद शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा 33.14। तो भैया उस बंदे को नुकसान कितना होगा वैल्यू ऑफ राइट। मार्केट में जब राइट इश्यू अनाउंस हुआ था तो शेयर का प्राइस था 42, और जब राइट इश्यू आकर सारा काम हो गया, जिसको मिलना था मिल गया, जिसको राइट बेचना था बेच दिया, उसके बाद शेयर का प्राइस क्या हो रहा है 33.14 हो जाएगा, 33.14। तो वो बंदा जिसने कुछ नहीं किया उसको कितने का नुकसान हो रहा है सर, उसने 42 माइनस 33.14, उसको सर 8 रुपीज 86 पैसे का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, वो अपना राइट बेच कर करेगा, वैल्यू ऑफ राइट। तो अपना राइट कितने में बेचेगा 8.86 रुपीज में बेचेगा हर एक राइट। उसके पास राइट्स कितने हैं पता है, जिसके पास जितने शेयर उसके हिसाब से उतने राइट, जिसके पास 5 शेयर है दैट मीन उसके पास 5 राइट्स है, मतलब कम से कम खरीदने वाले को 5 राइट्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, तब जाके उसे 2 राइट शेयर मिल पाएंगे। ठीक है सर। फिर तीसरा बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इस राइट इश्यू की वजह से शेयर कैपिटल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। मैंने कहा देखो 5 पर 2 शेयर दिए थे ना, हर 5 एग्जिस्टिंग शेयर पे 2 राइट शेयर दिए गए थे ना, दैट मींस हर 5 शेयर पे 2 शेयर बढ़ रहे हैं, मतलब 40% सिंपली क्या कर रहा है शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है। कोई लंबा चौड़ा देखने का जरूरत नहीं 50 लाख कैपिटल है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगा, 5 पे 2 शेयर बढ़ रहे हैं 40% शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। ओके सर समझ में आया क्या, फॉर्मूला लगाना आंसर ले आना, कुछ नहीं। एमपीएस कम राइट क्या होता है मार्केट में, अभी का रेट जब राइट शेयर अनाउंस हुआ, एमपीएस एक्स राइट क्या होता है, आज ही हम एस्टिमेट करते हैं कि जब राइट इश्यू आ जाएगा उसके बाद मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपए मार्केट में रेट था जबकि शेयर होल्डर से कितना चार्ज किया जा रहा है 400। ये सेम वैसे ही है जैसे मान लो मैं कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए पर मंथ, सपोज मैं कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है ओके। फिर मैंने जिससे शादी की वो कमा रही है 1,50,000 पर मंथ, ओके। पहले मेरा पर हेड था 2 लाख, अब हम दोनों का मिला के देखा जाए तो कितना हो रहा है 350 डिवाइड बाय 2 करियो, 350 डिवाइडेड बाय 2 175। तो मेरा पर हेड कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। पहले 2 लाख था अभी 175 हो गया, क्लियर गया ये वाली चीज, बिल्कुल कम हुआ ना। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो नया पैसा आ रहा है ना वो पहले वाले से कम है, कंपेरेटिवली कम है। मैं 2 कमा रहा था वो 150 कमा रही थी, ठीक है, इसलिए पर हेड क्या हो गया हम दोनों का एवरेज कम हो गया। सेम वैसे ही मार्केट में रेट 500 था लेकिन जो नए शेयर इशू किए वो 400 भी इशू किए, तो ऑब्वियसली मार्केट में रेट तो डाउन होना ही था। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एंटी लिमिटेड इशूड कैपिटल है 20,000 शेयर्स है 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड अप, फॉलोइंग डिसीजन आर टेकन अप बाय द कंपनी, forfeit कर लो 100 shares on which 5 per share has been paid up and to be issue at ₹15 per share as fully paid up। अच्छा वापस रीइश्यू भी करना है, ठीक है, पहले forfeiture और रीइश्यू भी दे रखा है तो वो भी कर लो, forfeiture और रीइश्यू कर रखा है वो कर लो। तो पहले forfeit करते हैं, कितने 100 shares forfeit कर रहे हैं, 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितने पूरे 10 रुपए, याद है ना forfeiture में कॉल्ड अप वैल्यू आता है, तो ये हुआ 1000। क्या नहीं दिया, ऑन विच 5 हैज बीन पेड, 5 दिए 5 नहीं दिए, 500 दिए 500 नहीं दिए, सिंपल हैज बीन पेड अप, 5 पेड अप है 5 नहीं है। कैसा फालतू सा क्वेश्चन बीच में डाल दिया, कोई ना। टू बी रीइश्यू एट, दिमाग घुमाने के लिए होता है ये चीजें, ऐसा उल्टी पुल्टी चीजें करना। टू बी इश्यू एट 15 पर शेयर, 15 पे इश्यू कर दोगे तो 100 शेयर इंटू
₹15, 100 शेयर इंटू ₹15, ओके। 1500 पे तुमने इश्यू किया, ₹1000 फुल्ली पेड अप और ₹500 प्रीमियम हो गया। 4 फीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? जितना तुमको रिसीव है वो सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, सिंपल, डन। एक्चुअल क्या है? तो सर ये तो राइट शेयर नहीं था, अब आएगा। टू इश्यू राइट शेयर इन द रेशियो 1 फुली पेड फॉर एवरी 4, 4 के बदले आप एक राइट शेयर दे रहे हो, कितने पे? ₹15 पर। ठीक है, क्या करोगे, कैसे करोगे एंट्री? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, राइट शेयर्स कितना? 4 के बदले एक ना। कंपनी ने शेयर कितने इश्यू कर रखे हैं? 20,000। 20,000 तो 20,000 पे राइट शेयर्स कितना होगा सर? 20,000 और 4 के बदले एक, तो डिवाइड बाय 4 किया, 4,000 राइट शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी कितना? ₹15 आ रहा है, तो 5,000 इंटू 15, 75,000 रुपीज आ रहा है राइट शेयर्स के नाम पे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू आएगा इसके सामने, पेड अप वैल्यू ₹10, ये 50,000 और ₹5 का प्रीमियम, ये लो जी ₹5 का प्रीमियम। नंबर ऑफ राइट शेयर्स की कैलकुलेशन दिखानी हो दिखा दो। नंबर ऑफ राइट शेयर्स, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू कर रखे थे, 4 के बदले एक कंपनी राइट शेयर लेकर आ रही है, तो 5,000 शेयर्स क्या हो जाएंगे? राइट शेयर्स हो जाएंगे। तो नॉर्मल इश्यू की एंट्री है, राइट शेयर कोई खतरनाक नहीं है, सिंपल नॉर्मल जैसा शेयर इश्यू होता है वैसे ही राइट शेयर इश्यू होता है, डन। चलो डन है सर। अगला तो बोनस का क्वेश्चन है, तो हम बोनस समझेंगे उसके बाद ही करेंगे। तो बस इतना सा था। हाँ, सिंपल दो फॉर्मूलाज, एक तो एमपीएस एक्स राइट का फॉर्मूला, एक वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला, इतने में एक क्वेश्चन कंप्लीट। और दूसरा तो सिंपल है, नॉर्मल इश्यू की एंट्रीज ही राइट शेयर्स की एंट्रीज होती है, डन। चलिए कंप्लीट है अपना, डन है अपना राइट शेयर्स। ओके, समझना नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना, सिंपल, अभी के शेयर इनटू अभी का प्राइस प्लस ऑफर्ड शेयर इनटू ऑफर प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गया एमपीएस एक्स राइट। और वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या होगा? एमपीएस कम राइट माइनस एमपीएस एक्स राइट, बस। राइट शेयर जब अनाउंस हुआ तब मार्केट में रेट क्या था, और राइट शेयर आने के बाद मार्केट में रेट क्या हो जाएगा? एमपीएस एक्स राइट। थियोरेटिकली हम देख रहे हैं, मतलब एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, क्या हो जाएगा थियोरेटिकल, इसके लिए इसको क्या बोला? थियोरेटिकल, एस्टिमेटेड। थियोरेटिकल मतलब एस्टिमेटेड, ओके सर, एस्टिमेटेड हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जिस हिसाब से हमने काम किए हैं, ₹500 के लिए सिर्फ ₹400 लिए हैं, उस हिसाब से मार्केट में शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? 480, ठीक है। चलो डन, ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।